ये कांग्रेस रेडियो है। 42.34 मीटर्स पर हम भारत में कहीं से बोल रहे हैं। उषा मेहता की आवाज़ थी ये। कांग्रेस रेडियो भारतीय आज़ादी का वो पहला रेडियो जिसने पूरे देश को आज़ादी के जज्बे से भर दिया था। कांग्रेस रेडियो का सफ़र तो केवल 3 महीने का था, पर ये 3 महीने ऐसे थे कि शॉर्ट लाइफ वेल लिव्ड। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। बहुत टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी गारंटी है। वीडियो बहुत देर बाद रिकॉर्ड होने के पीछे एक रीज़न था। बहुत ही केयरलेसली ओवर द काउंटर मैंने एक मेडिसिन ले ली। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। गलत कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं केमिस्ट की दुकान पास में है, डॉक्टर के पास थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो केमिस्ट भी आधा डॉक्टर ही होता है, ये सोच के हम दवाई ले लेते हैं। जो दवाई सोची हो वो नहीं मिलती है। कई बार कह दिया जाता है कि ये जो दवाई आपको दे रहे हैं ना, उसमें भी वही सॉल्ट्स हैं। कुछ चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी हो जाता है। बस वैसा ही कुछ हो गया था। अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ दोबारा। और आप लोग भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन लिया कीजिए, जो लिखी हो बस वही। आज की किताब है उषा ठक्कर की कांग्रेस रेडियो। अब कांग्रेस रेडियो सुनते ही दिमाग में आता है कि कांग्रेस का कोई रेडियो होगा। ये कहानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के रेडियो की नहीं है। नाम कांग्रेस रेडियो है। पहला रेडियो था ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। 1942 में स्टार्ट हुआ था, अगस्त के समय में। उषा मेहता इसके पीछे थी। 22 साल की विंसेंट कॉलेज की स्टूडेंट। 22 साल। अभी बहुत सारे बच्चे 22 साल में ना डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं कि क्या करना है। 42 में भी इनफैक्ट ये सोच रहे होते हैं कि ज़िंदगी में फुलफिलमेंट के लिए कुछ करना है। ये वो दौर था जब छोटे छोटे बच्चे 20 साल, 22 साल, 21 साल, उससे भी कहीं छोटे, ये सब जानते थे कि उन्हें अपने देश के लिए क्या करना है। वही दौर था 1942 का। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी अनाउंस कर चुके थे। गांधी जी समझते थे कि जो उनकी एज है वो उनके साइड पे नहीं है। पता नहीं ये मूवमेंट कितनी लंबी चले। उषा मेहता विंसेंट कॉलेज में पढ़ती थी। क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस होने से पहले भी गांधी जी से मिल चुकी थी। उन्हें बोल चुकी थी कि मैं देश के लिए क्या कर सकती हूँ, आप मुझे प्लीज़ बताइए। गांधी जी ने उन्हें कहा था कि बेटा आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद ज़रूर देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए है। लेकिन अब 1942 में कुछ महीने बाद ही, जब उन्होंने पूछा, उसके कुछ महीने बाद ही 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस हुई। इस मूवमेंट में पूरा देश एकजुट था। ये डू एंड डाई मूवमेंट था। गांधी जी ने खुद बोला था ये डू एंड डाई है, या तो हम सब इसको करें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वैसे ही ब्रिटिशर्स के अधीन तो हम हो ही चुके हैं। बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट की अनाउंसमेंट का आयोजन किया गया। ये एक बहुत बड़ा आयोजन था उस वक्त में इंडियंस के लिए। सभी लोग इसके साथ में थे, पर कम्युनिस्ट ने एक शर्त रखी थी कि पहले जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है वो अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर ले, फिर उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट आप अनाउंस कीजिए। लेकिन इसको ओवरलुक करते हुए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सभी लोग साथ आए और क्विट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस किया। जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस हुई तो सभी लोगों में देशभक्ति और इंडिया को आज़ाद करवाने का जज्बा पूरे तौर से सर चढ़कर बोल रहा था। यहाँ तक बोल दिया गया था कि विद्यार्थियों की पढ़ाई कुछ समय तक रुक सकती है, लेकिन देश को आज़ादी दिलाने का समय यही है। यही वो समय था जब 22 साल की लड़की उषा मेहता सामने आई। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ऑल इंडिया रेडियो तो ब्रिटिशर्स का माउथ पीस है। जो ब्रिटिशर्स की तरफ से मैसेज आता है वही ऑल इंडिया रेडियो पे चलता है। हमारी बात भी पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े लीडर्स की बात सुनना चाहते थे, उनसे मैसेजेस लेना चाहते थे। होता ये था कि जो बड़े लीडर्स थे वो देश के हर कोने में हर वक्त नहीं पहुंच सकते थे। ऑल इंडिया रेडियो ब्रिटिशर्स का माउथ पीस था, तो उषा मेहता ने सोचा कि हमारा खुद का एक रेडियो होना चाहिए, जिससे हम जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनकी बात बाकी देश तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये वो समय है जिसको गांधी जी पहले बोल चुके थे कि ये डू एंड डाई का टाइम है।
गांधी जी का डू एंड डाई वायलेंट नहीं था, इस चीज़ को आप समझ लें। उनका बार बार इसी चीज़ पे स्ट्रेस था कि हम ये लड़ाई तभी जीत सकते हैं अगर हम नॉन वायलेंट तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो डू एंड डाई जज्बे का था, विल पावर का था। तो 1942 के अगस्त के एंड में एक फ्रीक्वेंसी पर आवाज़ आई, ये कांग्रेस रेडियो है, हम 42.34 मीटर्स पर भारत में कहीं से बोल रहे हैं। ये उषा मेहता की आवाज़ थी और ये भारत में कहीं से बोलने की बात इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस रेडियो, इसका जो नाम दिया गया था, उसको छुपा के रखने की ज़रूरत थी। इसकी सीक्रेसी बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता और रेडियो बंद हो जाता। ये रेडियो तकरीबन 3 महीने तक चला। बड़े क्रांतिकारी नेताओं के भाषण इसमें रिकॉर्ड कर ऑन एयर किए जाते थे। इस रेडियो का नाम कांग्रेस रेडियो इसलिए रखा गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। इस पार्टी की शुरुआत भारत को आज़ाद करवाने के लिए की गई थी। तो जो सेंटिमेंट्स थे भारत को आज़ाद करवाने के, उसी से जोड़कर कांग्रेस रेडियो इसका नाम रखा, इसलिए कि लोग इससे उस भावना के साथ जुड़ें। कांग्रेस रेडियो की सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए हर कुछ हफ्तों बाद, हर कुछ दिनों बाद इसकी लोकेशन को बदल दिया जाता था। ये बॉम्बे से ही ऑपरेट हो रहा था, लेकिन इसको एक घर से दूसरे घर पर बदल दिया जाता था कि पकड़ में ना आए। कई बार ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो इसे ब्लॉक कर देता था, इसकी फ्रीक्वेंसी को। इनके टेक्नीशियंस ने भी कई बार कोशिश की कि ऑल इंडिया रेडियो की फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक कर सकें। ये कांग्रेस रेडियो बस 3 महीने चल पाया, लेकिन उस 3 महीने में इसका जो इफ़ेक्ट था, इससे जो लोग जुड़े, जो आज़ादी की भावना को जोश मिला, जो क्विट इंडिया मूवमेंट को जोश मिला, आज़ादी का जो जज्बा जगा, उसका कोई मैच नहीं। किताब में लिखा है कि उषा मेहता वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। वो उस वक्त रेडियो स्टेशन में मौजूद थी। नेशनल सॉन्ग बज रहा था जब पुलिस वाले उस कमरे में दाखिल हो गए और कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट, और कहा कि प्रोग्राम बंद कर दीजिए। उषा मेहता ने, 22 साल की लड़की थी वो, उषा मेहता ने, उस 22 साल की लड़की ने पूरी हिम्मत के साथ पुलिस वालों को जवाब दे दिया था कि इस वक्त ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ये हमारा नेशनल सॉन्ग बज रहा है, आपको भी खड़े होना चाहिए इसके लिए। किताब कहती है कि पुलिस वाले, उषा मेहता और उस कमरे में उस वक्त जो मौजूद थे, सभी नेशनल सॉन्ग के ख़त्म होने तक वहाँ पर खड़े हुए। जो भी प्रोसीडिंग्स हुई वो उसके बाद हुई। So this was Usha Mehta and the Underground Congress Radio of 1942 for you. उषा ठक्कर ने ये लिखी है। इसका काफ़ी हिस्सा मैंने आपको बता दिया है। जो डिटेलिंग है, किस दिन क्या हुआ, कौन से एड्रेस से कौन से एड्रेस पे ये लोग शिफ्ट हुए, वो सारी बातें आप इसमें पढ़ सकते हैं। गिरफ्तार हो गए थे ये लोग। जो टीम थी वो ज़्यादातर 22, 21, 20, एक थे जो 41 साल के थे, बाकी जो 5 लोग थे ये इसी उम्र के थे, 20, 21, 22, वो गिरफ्तार हुए थे। उषा मेहता को 4 साल की सज़ा हुई थी। हिस्ट्री किताबों में है, मैं आपको सिर्फ हिंट देती हूँ अपनी वीडियोस में, आप पढ़ा कीजिए सिर्फ किताबों से। सोशल मीडिया से आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। किताबें आपको बहुत आसानी से आपके पास्ट में, किसी और देश में, कभी भी किसी मिनट भी ले जा सकती हैं। ना आपको वीज़ा चाहिए और ना ही कोई इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे। तो किताबों को अपने साथ बनाए रखें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। थैंक यू।